इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि भाजपा कपट जीवी है और उनके लिए ये फैसला नैतिक मृत्यु दंड के सम्मान है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, ये जो पूरा मामला है, ये क्या मामला है ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार दर्शकों को अरविंद केजरीवाल की वो बाइट सुना देते हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गए सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, अब दर्शक समझना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भाजपा को घेरा है, ये क्या दर्शाता है? देखिए, बड़ी खबर आई कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में बरी हो गए और इस खबर के आने के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है और आपके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो है बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। दूसरी ओर कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो भी लोगों के पब्लिक डोमेन में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल क्या सचमुच में बरी हो गए हैं? अब आगे चलकर क्या उन्हें कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा? फिलहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ ही सीबीआई ने ऐलान कर दिया कि वो अब हाई कोर्ट का रुख करेगी और आगे चलकर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। तो फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है और एक बड़ी जीत के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ गले मिल रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ मिल रहे हैं। फिलहाल उनकी जीत नजर आ रही है, लेकिन आगे चलकर यह जीत क्या मामले को फंसाएगी नहीं?
यह भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से इस घोटाले को लेकर पिछले 4-5 सालों में इतना बवाल हुआ, अभी तो ईडी का भी मामला बाकी है, ईडी कोर्ट में, तो अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन आगे चलकर इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से घूम जाता है, क्योंकि हमने भारत के इतिहास में कई ऐसे केस देखे हैं जिसका फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ और होता है, एमपी एमएलए कोर्ट में कुछ और होता है, और जब वो ऊपर की अदालतों में जाता है तो वो मामला पूरी तरह से बदल जाता है, पलट जाता है। यहां पर सवाल सीबीआई पर उठ रहे हैं कि आखिरकार सीबीआई क्यों नहीं उस तरीके का सबूत पेश कर पाई, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे कि अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया, वो कर दिया, और इसका एक ऐसा नैरेटिव बना कि बीजेपी दिल्ली चुनाव जीत गई, 15 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी, और केजरीवाल जो कि कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। उसमें शराब घोटाले का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आगे चलकर केजरीवाल की मुश्किल नहीं बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शराब घोटाला हुआ है ये बहुत सारे लोग मानते हैं। फिलहाल कोर्ट का फैसला जो है वो सम्मान के योग्य है, लेकिन अभी ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन जगहों पर जाकर मामला क्या टर्न नहीं लेगा, ये एक गंभीर सवाल है। अखिलेश यादव जो बयान दिया है उन्होंने, वो स्वाभाविक सी बात है कि अभी जिस तरीके से राजनीति चल रही है वो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, और 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला आया है तो बीजेपी को घेरा जाएगा और यहां पर जवाब बीजेपी को देना होगा। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, वो कह रहे हैं कि हम पूरे मामले को अध्ययन करके उसके बाद इस पर बयान देंगे। हालांकि जब इतना लेट हो चुका है फैसला आने के बाद, तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तबका यह भी है जो कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने जानबूझकर फंसाया और बीजेपी जानबूझकर कई लोगों के साथ ऐसा करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्या इतनी आसानी से उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे दिया जाए कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है? जनता भी उन पर भरोसा नहीं कर पाई दिल्ली चुनाव में, तो बहुत बार घोटाले के आरोप लगे हैं और उसके बाद सरकार गई है। राजीव गांधी का जिक्र कीजिए, बोफोर्स घोटाले के बाद कैसे कांग्रेस की सरकार चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पर कई आरोप लगे। 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ स्कैम हो, कोयला घोटाला हो, कांग्रेस पर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे, और उसके बाद आज कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरा देश आज देख रहा है। तो ऐसे में केजरीवाल की मुश्किल नहीं बढ़ेगी। एक बार थोड़ा इस मामले को समझने की जरूरत है, आखिर किस आधार पर सीबीआई ने इस मामले को इतना बड़ा बनाया था, और जिसके चक्कर में यह मामला आज यहां तक पहुंच गया कि अरविंद केजरीवाल को कई महीनों तक जेल में रहने पड़े। सीबीआई का दावा था कि केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए लगभग वसूले। सीबीआई का दावा था कि केजरीवाल के करीबी विजय नायर दिल्ली एक्साइज बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के संपर्क में थे। वो शराब नीति में उन्हें फायदा देने के बदले पैसे की मांग करते थे। नायर वो जरिया थे जिन्होंने केजरीवाल के लिए बीआरएस नेता के कविता, जो तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी भी हैं, उन पर कविता की अध्यक्षता वाले साउथ ग्रुप के लोगों से डील की। नायर ने ही शराब नीति में फायदा देने के बदले में साउथ ग्रुप के लोगों से 100 करोड़ रुपए वसूले। 2 अन्य आरोपियों विनोद चौहान और आशीष माथुर के माध्यम से इन पैसे को गोवा भेजा गया और गोवा के इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया गया। फिर केजरीवाल के आदेश पर 100 करोड़ रुपए की रकम में करीब 45 करोड़ रुपए कैश गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया। इसलिए केजरीवाल चुनाव के दौरान गलत तरीके से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल करने के लिए भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। ये गंभीर आरोप थे, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि लग रहा है कि आप लोगों ने कोई स्टोरी प्लांट की है, आप जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना चाहते हैं। यह राउज एवेन्यू कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है। इसके बाद और आपको बताते हैं, 2 विधायकों ने चुनाव में पार्टी से पैसे मिलने के दावे किए थे। ये विधायक केजरीवाल के ही पार्टी के थे। सीबीआई के मुताबिक सीबीआई ने कहा था कि आपके टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले गोवा के 2 पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें एक पार्टी वॉलंटियर ने चुनाव खर्चा के लिए कैश दिए थे। एजेंसी ने अवैध रूप से लेने के लिए इस्तेमाल के लिए आपके गोवा प्रभारी दुर्गेश पाठक को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। यह सीबीआई के आरोप थे, जिसके आधार पर यह मामला के कोर्ट में था और इस पर सुनवाई हो रही थी। और फिर एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि शराब नीति के 3 स्टेक होल्डर, शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का एक गुट तैयार हुआ था। सभी ने अपने अपने फायदे के लिए नियमों का उल्लंघन किया। पब्लिक सर्वेंट और साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को आर्थिक लाभ मिला, लेकिन सरकारी खजाने को भारी भरकम नुकसान हुआ। इन तमाम दलीलों के बावजूद सीबीआई की आप कह सकते हैं कि एक हार हो गई, और यहां पर किरकिरी सीबीआई की हो रही है कि अगर सीबीआई इस मामले को और बेहतर तरीके से जांच कर पाती तो शायद आज कोर्ट का फैसला कुछ और होता। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से शराब को लेकर लूट मचाई गई थी, एक पर एक फ्री कर दिया गया था, और उससे दिल्ली वासियों को कितनी परेशानी हुई थी यह बताने की जरूरत नहीं है।
यहां केजरीवाल के जो ये घड़ियाली आंसू हैं, इन्हें देखकर अब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल के साथ भाई बहुत गलत हो गया। क्या केजरीवाल जो आदमी ये कहता हो कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और वो व्यक्ति बच्चों की कसम खाकर कांग्रेस से हाथ मिलाता है, तो आप उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? लेकिन सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव अब केजरीवाल के समर्थन में उतर गए हैं और लगातार चुनाव आने से पहले वो बहुत सारे बयान भी दे रहे हैं उनके लिस्ट में, क्योंकि पहले वो मणिकर्णिका घाट को ले आते हैं, फिर शंकराचार्य के मुद्दे को ले आते हैं भाजपा को घेरने के लिए। तो क्या लगता है चुनाव तक अब क्या अरविंद केजरीवाल का भी नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जिसे लेकर अखिलेश यादव भाजपा को घेरते ही रहेंगे? नहीं, तो आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला ले? क्या ये संभव है? अखिलेश यादव उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग जिसे कहा जाता है, लोग कहते हैं कि ये चुनाव के दौरान एक हो जाते हैं पीएम मोदी को घेरने के लिए, योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए, और जब अपने अपने राज्यों में चुनाव होते हैं तो फिर आप देखिए सांप बिच्छू छुचुंदर की तरह ये लोग अलग हो जाते हैं। केजरीवाल का दिल्ली में चुनाव था, कितने लोगों ने समर्थन दे दिया केजरीवाल को? सपा ने दिया, बीएसपी ने दिया, टीएमसी ने दिया, तब तो केजरीवाल को सबने अकेला छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने केजरीवाल को ठग लिया। स्थिति ऐसी हो गई कि 3 बार चुनाव लड़े, दिल्ली में आज तक एक सीट नहीं जीत पाए लोकसभा चुनाव में। यानी अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अखिलेश यादव बीजेपी को घेर रहे हैं, वो केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि यहां पर हर वो मुद्दे उठाए जाएंगे जिसके जरिए योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया जाएगा, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां बीजेपी पर भी है, सवाल यहां पर आम आदमी पार्टी उठा रही है कि ये जो षड्यंत्र है ये पीएम मोदी और अमित शाह के द्वारा रचा गया है। अब जब हाई कोर्ट में मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, वहां से अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, फिर आप बीजेपी को दोष देंगे, फिर आप सरकार को दोष दे सकते हैं, फिर आप सीबीआई को दोष दे सकते हैं। लेकिन अभी मामला वहां नहीं पहुंचा है, और अगर वहां केजरीवाल मानिए फिर से जो बॉल है वो पूरी तरह से घूम जाती है और केजरीवाल के खिलाफ सारी सबूत और बेहतर तरीके से पेश होती है, तो हो सकता है केजरीवाल फिर से जेल चले जाएं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला बड़ा होता है तो क्या केजरीवाल बच पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में अभी देश की राजनीति गरमाएगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने हैं, ममता बनर्जी भी इसे मुद्दा बनाएंगी, उसके अलावा फिर असम में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी मुद्दा बनाएगी, केरल में लेफ्ट पार्टियां मुद्दा बनाएंगी, कांग्रेस बनाएगी, पुडुचेरी में भी विपक्ष मुद्दा बनाएगा। तो ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि केजरीवाल की आगे की अब क्या रणनीति क्या होगी? क्या केजरीवाल जो है वो आज वो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, देखना होगा कि इसमें वो क्या बातें करते हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पर वो घिसी पिटी ही बातें करेंगे, सरकार पर सवाल उठाएंगे, मीडिया पर सवाल उठाएंगे और खुद को कट्टर ईमानदार बताएंगे, जो वो बार बार बता रहे हैं। लेकिन अभी जब मामला आगे कोर्ट में पहुंचेगा, जिसका ऐलान सीबीआई ने कर दिया है, फिर उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है और ये केजरीवाल की जीत आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये जीत कितने दिन तक बरकरार रह पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, उसके बाद अब अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, तमाम आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भाजपा के लिए एक नैतिक मृत्यु दंड के सम्मान है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।